Hello everyone, welcome back to Kalam CUT channel. This is Rini Jain and today's video will be very important for the students who are willing to take political science as a domain subject. CUT 2025 में जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस को अपना डोमेन सब्जेक्ट लेने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिकोड करेंगे, साथ ही हम करेंगे जो PYQs हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनका एनालिसिस और चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे कि 2022 में, 23 में और 24 में किस तरीके से किन चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इन सबको हम देखेंगे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। उससे पहले पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो इसकी दो बुक्स रहती हैं आपकी एनसीईआरटी की, ओल्ड एनसीईआरटी की। कई बार क्वेश्चन ये पूछा, बच्चों के मन में डाउट्स है और क्वेश्चंस भी आए हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है या न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। एनटीए का जो सिलेबस है आपको तो उसको रेफर करना है सीयूटी के लिए। और एनटीए का अगर आप सिलेबस देखें तो उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, दैट इज 18 जो चैप्टर्स हैं, 18 वो ओल्ड एनसीईआरटी के हैं। क्लियर? मतलब जो 3 रिलेटेड चैप्टर्स हैं आपको वो भी पढ़ने हैं जो आपके बोर्ड्स में नहीं आ रहे हैं। दैट इज आपका पहला कोल्ड वॉर हो गया, यूएस हेजीमनी हो गया और तीसरा चैप्टर है आपका राइजिंग मूवमेंट्स। इन 3 चैप्टर्स को भी आपको सीयूटी के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली सिलेबस बुक्स की बात। दूसरा पॉइंट आता है कि जो आपका पॉलिटिकल साइंस है इसमें कंपटीशन टफ रहता है जनरली, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बीए में एनरोल करते हैं और बीए में भी वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एनरोल करते हैं, तो कंपटीशन इसमें अच्छा खासा होता है। कंपटीशन और ये एग्ज़ाम थोड़ा सा इसका टफ भी पड़ता है बिकॉज इसका सिलेबस बड़ा वास्ट है। तो सिलेबस को अगर आपने अच्छे से डिकोड कर लिया तो इट्स ईजियर टू गेट सीट इन द टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। क्लियर? अगर एग्जाम पैटर्न की हम बात करें, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके कुल 50 क्वेश्चन आते हैं। 2000 CUET 2025 की अगर बात करें और जो न्यू पैटर्न है हमारा जो 2025 का, 50 क्वेश्चन में से आपको 50 ही करने हैं। आपके पास अब कोई क्वेश्चंस का ऑप्शन का जो ऑप्शनल चॉइस होती थी वो अब अवेलेबल नहीं है। यू आर कंपल्सरी टू अटेम्प्ट ऑल द 50 क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स जो हैं आपके 250 रहने वाले हैं। सही आंसर पे आपको +5 मिल जाएगा और गलत पे आपकी -1 नेगेटिव मार्किंग होने वाली। क्लियर? ये मोटा मोटा आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट्स का समय दिया जाएगा और ये क्वेश्चन पेपर का जो मोड है, किस में आप पेपर देने वाले हैं, तो ये आपका CBT मोड ही रहेगा, जो UGC का जो न्यू गाइडलाइंस आने वाली है और UGC ने जिसको मंजूरी दे दी है, जो हमने रिसेंट में अभी लास्ट वीडियो बनाया था, तो आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड मोड रहेगा। टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स रहेगा। 250 नंबर का आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा टोटल मार्क्स, और 50 क्वेश्चन आपको कंपलसरी मिलेंगे। 50 क्वेश्चन कंपलसरी मिल रहे हैं मतलब थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न जो है थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो गया है, तो आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। सीधा पढ़ते हैं हम एग्जाम पैटर्न से इसके सिलेबस पर। सिलेबस को आप अच्छे से एक बार देखें कि किन किन चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है और उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम वेटेज। क्लियर? सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपकी 2 बुक्स आती हैं। पहली बुक है आपकी जो पॉलिटिकल साइंस डोमेन का जो सब्जेक्ट होता है, 2 एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, क्योंकि CUET एग्जाम पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड एग्जाम ही है। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। पहली बुक है अपने पास कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और दूसरी है आपकी इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्लियर? पहली बुक का अगर सिलेबस हम स्टार्ट करें डिटेल में थोड़ा सा देखना, तो देखो आपका इस तरह का बुक है। फर्स्ट चैप्टर है आपके पास कोल्ड वॉर इरा। कोल्ड वॉर इरा में बेसिकली आप 1991 से 1945 तक जो कोल्ड वॉर चला यूएस और यूएसएसआर के बीच में, उसके बारे में हम बात करेंगे, यूएस एंड यूएसएसआर। ठीक है, उसके बाद इंडिया के रिलेशंस, इंडिया में कोल्ड वॉर का क्या था वो उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि बायपोलरिटी में, इसी में बायपोलरिटी में चैलेंजेस क्या क्या है। सेकेंड चैप्टर पर अगर हम आते हैं तो सेकेंड चैप्टर में एंड ऑफ बायपोलरिटी, मतलब दो ध्रुवीयता का जो अंत हो रहा है। क्लियर? जैसे कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बारे में हम देखेंगे इसमें। तीसरे चैप्टर में आप देखेंगे कि यूएसएसआर जब पूरी तरीके से अबॉलिश हो गया, खत्म हो गया, तो यूएस हेजीमनी या यूएस का वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर डोमिनेंस हो गया। उस यूएस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उस यूएस का जो डोमिनेंस हुआ, उसके बाद आप इसमें 4 ऑपरेशंस देखेंगे यूएस के। यूएस का सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर ये देखेंगे,
यूएस और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं ये देखेंगे। थर्ड चैप्टर में हम इसकी बात करेंगे। जब आप यूएस डोमिनेंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली कुछ अल्टरनेटिव सेंटर्स, अगर पूरे विश्व पर एक ही नेशन का डोमिनेंस है, ठीक है, तो कुछ उसके अगेंस्ट अल्टरनेटिव सेंटर्स, अल्टरनेटिव नेशंस खड़े होंगे। चौथा चैप्टर उसी पर है। कौन सा? चौथे चैप्टर में जो अल्टरनेटिव सेंटर्स, अल्टरनेटिव नेशंस उसके अगेंस्ट खड़े हैं, जो उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, आसियान हो गया, चाइना हो गया, इन सब के बारे में हम फोर्थ चैप्टर में बात करेंगे। क्लियर? फिफ्थ चैप्टर जो आपका कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया है, देखो यही इस बुक की खास बात है कि ये आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स से शुरू करवाती है, ठीक है, और साउथ एशिया तक पहुंचा देती है। साउथ एशिया में आप श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स, सार्क, इन सब चीज़ों के बारे में, इन सारे नेशंस और इन ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिया के इनसे रिलेशंस, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें 7th चैप्टर, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मुख्य रूप से हम यूएन का फॉर्मेशन, फिर उसके बाद इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में क्या P5 मेंबर्स कितने हैं, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, फिर हम पीस कीपिंग मूवमेंट या पीस कीपिंग फोर्सेस, ब्लू हेलमेट्स, इनके बारे में बात करेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, और उसके बाद आपका WTO हो गया, इनके बारे में बात करेंगे। इंडिया और यूएन, इन दोनों के रिफॉर्म्स या यूएन में रिफॉर्म्स और इंडिया और यूएन, इस पर डिस्कस करेंगे। 8th चैप्टर में सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। सिक्योरिटी में आप ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, फिर उसके बाद इसी चैप्टर में आप हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, इन सब चीज़ों पर भी बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। 9th चैप्टर आपका आता है एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये बच्चों को लगता है मैम ये तो बड़ा इजी है, ये तो कर लेंगे क्योंकि थ्योरी है। इसमें से देखो क्वेश्चंस 3, 4, 3 आए हुए हैं, इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं, इतने मार्क्स। देखो एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्स में बेसिकली आप इसमें बात करते हो एनवायरमेंट मूवमेंट्स की, क्या क्या मूवमेंट्स एनवायरमेंट को लेकर हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप नेचुरल रिसोर्सेस, इन सब चीज़ों के बारे में बात करोगे। लास्ट चैप्टर आता है आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली आप इसके 3 डायमेंशंस देखोगे, इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशियो डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन। उसके बाद आप एंटी ग्लोबलाइजेशन देखोगे, नियो ग्लोबलाइजेशन पर हम बात करेंगे। इंडिया में एरिना ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या हो रहा है, उसके स्ट्रगल अगेंस्ट इट क्या है, इन सब चीज़ों में हम इस सब चीज़ों पर हम इस चैप्टर में बात करें। तो ये आपका मोटा मोटा रूप से पहली जो बुक है आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें ये जो 9 चैप्टर्स हैं, जो 10 में 9 एनटी ने इनको 10 में कन्वर्ट किया है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा अगर हम एग्जाम वेटेज, चैप्टर वाइज वेटेज देखें तो देखो 2024 में, अब देखो ये चैप्टर आपका न्यू एनसीईआरटी या बोर्ड्स में नहीं आ रहा है, लेकिन 2024 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2022 में जो पहला आपका जो फर्स्ट सीयूटी एग्जाम था, उसमें से क्वेश्चंस आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद 2023 में 4 और 2024 में आपको 2 क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिले। क्लियर? एंड ऑफ बाइपोलरिटी, ये जो चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलरिटी, इसमें भी 2024 में 2 क्वेश्चन, 23 में 1 और 2022 में 3। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात हमेशा याद रखना, हम चैप्टर वाइज एनालिसिस देख रहे हैं बट स्टिल आपको हर चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि सीयूईटी में हर साल वो कभी किस सेकंड चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लेगा, कभी किस चैप्टर से, ठीक है। ये हमें सिर्फ एक एनालिसिस ब्रीफ देता है कि हमें कौन से चैप्टर्स को कितना किस लेवल पे कवर करना हो, सीयूईटी में किस चैप्टर से कितना पूछा गया है, ठीक है। वो माइंड फ्रेम, आपका फ्रेमवर्क तैयार करता है माइंड में, ये एनालिसिस। क्लियर? थर्ड चैप्टर जो है यूएस हेजीमनी, अगेन ये आपके बोर्ड्स में नहीं है, लेकिन सीयूईटी में ये एनटीए का सिलेबस है, ठीक है। 2024 में इससे 1 क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, 2023 में 3 और 2022 में इससे 2 क्वेश्चंस पूछे गए। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम देखें तो अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स में 3 क्वेश्चन, 23 में भी 3 और 22 में 4, मतलब एक एवरेज देखें तो 3 से 4 क्वेश्चंस। ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट, 3 से 4 क्वेश्चंस तीनों साल पूछे गए हैं। क्लियर? उसके बाद 5वां अगर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया देखें तो 23 में 3 क्वेश्चन, 24 में फिर 2,
फिर 1। ये वाला जो आपका चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हो सकता है इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत है, तो इससे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, संभावना ज़्यादा होती है क्वेश्चंस आने की। नेक्स्ट आपका है आईओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 8 क्वेश्चन आए। क्यों? क्योंकि इससे पैसेज पूछा था। फिर उसके बाद 2 और फिर 3 पैसेज। आपका जो सीयूईटी एग्जाम है उसमें एक तो मैच द फॉलोइंग, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और कुछ पिक्चर दे देगा और उस पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये 3-4 पैटर्न्स होते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चंस के। ठीक है, तो एक पैसेज में किसी भी चैप्टर में से वो पैसेज दे देगा और उस तरह के क्वेश्चन पूछ ले। क्लियर? फिर है आपका सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी, जिसमें यहाँ से एक क्वेश्चन आया है, यहाँ से 3 और 2022 में 4 क्वेश्चन पूछे गए। एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर इजी है, बट स्टिल देखो इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है। दैट मीन्स 2024 में 3, फिर 4 और 2022 में 3 क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन से 2024 में 2 क्वेश्चंस और यहाँ पर 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस इसलिए क्योंकि पैसेज आया था 2023 में, ग्लोबलाइजेशन से पैसेज लिया था उन लोगों ने, तो इसलिए 5 क्वेश्चंस इधर आ गए और 2022 में 4 क्वेश्चंस। दिस चैप्टर इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। क्लियर? उसके बाद सेकंड आपका जो सेकंड बुक है दैट इज इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसके चैप्टर्स, इसका सिलेबस थोड़ा सा देखें तो इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका आता है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। बेसिकली इस चैप्टर में इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू जी की क्या अप्रोच थी, है ना, सारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनको यूनाइटेड करने में। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हो रहा था, फिर कुछ कश्मीर प्रॉब्लम, हैदराबादी प्रॉब्लम, हैदराबाद की जो यूनिफिकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी, उन सब चीज़ों पर हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सेकेंड चैप्टर है आपका इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम कांग्रेस का डोमिनेंस, वन पार्टी दैट इज कांग्रेस का डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे। 3 जनरल इलेक्शंस स्टार्टिंग के आफ्टर इंडिपेंडेंस, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कांग्रेस का कॉलिजन गवर्नमेंट, उसमें भी उसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा जो है आपका पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, इसमें हम बेसिकली, ये आपका फैक्चुअल होने वाला है तो इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपको देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि इसमें आपका पूरा 5 ईयर प्लान्स जो है इंडिया के वो डिस्कस होंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, सेकेंड वेव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डिस्कस होगा। उसके बाद क्या इम्पैक्ट्स थे, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया की बात थर्ड चैप्टर में की गई है। क्लियर? फोर्थ चैप्टर में अगर हम बात करें तो इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब इंडिया की या भारत के, ठीक है, विदेश नीति क्या थी, नेहरू जी की क्या अप्रोच थी, क्या प्रिंसिपल्स थे उनके फॉरेन पॉलिसी को लेकर, उसके बारे में हम फोर्थ चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, नेहरू जी की क्या अप्रोच थी फॉरेन पॉलिसी को। साथ ही हम इन चीज़ों पर बात करेंगे कि इंडिया पर कई बार एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि इंडिया अपने फायदे को देखते हुए हमेशा अलायंस शिफ्ट करता है, मतलब वो कभी जैसे कभी रशिया की तरफ शिफ्ट हो जाता है, कभी यूएस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इंडिया के जो ये एलिगेशंस जो लगाए गए हैं इंडिया पर, उस पर डिस्कशन करेंगे। जो नाम है नॉन अलाइन मूवमेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम 5th चैप्टर को देखेंगे, राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट। ठीक है, ये चैप्टर आपका बोर्ड में नहीं आ रहा है लेकिन ये एनटी के सिलेबस में, सीयूईटी एग्जाम में ये आएगा। 5th चैप्टर राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स, इसमें आप जनरली इंदिरा हटाओ, गरीबी हटाओ, ऐसे मूवमेंट्स देखने को आपको मिलेंगे जो इस तरह के जो मूवमेंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ठीक है, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, बेसिकली इसमें आप एमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। एमरजेंसी इंडिया में जो लगी थी तीनों, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इंदिरा गांधी की सरकार इस वक्त दे आर सर्चिंग फॉर द कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो सरकार कहे वही ब्यूरोक्रेट्स करें, ऐसी ब्यूरोक्रेसी को इंदिरा गांधी जी सर्च कर रही थी। तो इस सब मुद्दों पर हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका 7th चैप्टर दैट इज रीजनल एस्पायरेशंस। रीजनल एस्पायरेशंस में इसमें आप बात करेंगे, इसमें हम सब देखेंगे कि पंजाब मुद्दा और कुछ नॉर्थ ईस्ट की जो प्रॉब्लम्स है,
कुछ रीजनल प्रॉब्लम्स, जैसे साउथ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, पंजाब की प्रॉब्लम्स, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम्स, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स, इन सब की चीज़ों में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है लास्ट, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। 1990 के बाद, 1990 के बाद पॉलिटिक्स में क्या डेवलपमेंट हुए इंडिया की, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं और उसके बाद जो अभी एकदम रिसेंट में हुए हैं वो कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे। इस चैप्टर्स में भी डेट्स और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन काफ़ी है, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ते हैं, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल एक बार जल्दी से अपन थोड़ा सा एग्जाम वेटेज देखते हैं कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, 2024 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। ठीक है, 2023 में 2 और 22 में 3, मतलब लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस का इसका एवरेज अगर देखें हम तो एग्जाम्स में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2024 में, एक 2023 में और 22 में 4। क्लियर। थर्ड चैप्टर जो है आपका वो है पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, 3 क्वेश्चन अगेन 2024 में, 2023 में 1 और 2022 में 3 क्वेश्चन। क्लियर। इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स, इसमें से 2 क्वेश्चन आपका 2024 में, 4 23 में और 5 22 में। ये वाला चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत है। क्लियर, इससे क्वेश्चंस आएंगे। फिफ्थ चैप्टर आपका राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट, जो आपका सिलेबस में, बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, सीयूटी में आएगा। 2 क्वेश्चन 2024 में से आए हैं, 2023 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 22 में भी 3 क्वेश्चंस पूछे, मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट है आपका द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये है आपका इसमें से 2 क्वेश्चंस। देन आपके 2023 में इसमें से 4 क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और 22 में अगेन 2 क्वेश्चन। रीजनल एस्पायरेशन से आपका 1 क्वेश्चन 2024 में आया है, 23 में इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 22 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर। नेक्स्ट है रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, 8 क्वेश्चंस, अगेन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन इससे आया था, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 2023 में 1 क्वेश्चन और 2022 में 4 क्वेश्चन। तो कुछ इस तरह का आपका ये एग्जाम पैटर्न था, सॉरी चैप्टर वाइज जो वेटेज था चैप्टर वाइज वो कुछ इस तरह का था। इस एग्जाम को बोर्ड्स के साथ साथ आपके जो 3 चैप्टर को हटा के बोर्ड्स में आपके जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो तो कवर हो ही जाएंगे। बोर्ड्स खत्म होते ही जो 3 रिमेनिंग चैप्टर्स हैं जो आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं है उनको आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना। जीटी जो है, जीटी टेस्ट, जनरल टेस्ट, उसके लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, गेम चेंजिंग रोल प्ले करने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वो उसको एक क्राइटेरिया रखती हैं अपने मैक्सिमम कोर्सेज के लिए। क्लियर। तो ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस था, एग्जाम पैटर्न हमने डिस्कस किया। इसका अच्छे से एग्जाम सिलेबस को डिकोड कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए सो दैट कि आपको कोई ना कोई सीट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बेस्ट यूनिवर्सिटी में कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब कलाम CUT चैनल।